हेलो एवरीवन। पुराने शास्त्रों में उल्लेख है कि कृष्ण के पास बहुत गोपियाँ नाचती है। गोप नाचते हैं, रास रचता है। कभी किसी पूर्णमासी की रात्रि में वृंदावन के वंशीवटों में बांसुरी बजती है। कृष्ण घूंघर पहनते हैं, मोर मुकुट बांधते हैं। उनके आसपास सुंदरियों का मेला लगता है, जैसे चांद तारे सजे हो, जैसे तारों की बारात निकली हो, जैसे दीपावली हुई हो। उन्हीं शास्त्रों में उल्लेख है कि एक ऐसी भी प्रेयसी है जो छाया की तरह कृष्ण के पीछे चलती है। उसके नाम का कोई उल्लेख नहीं है। और गोपियों के नाम का उल्लेख है, लेकिन उस एक के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। और वही छाया की भांति चलती हुई जो गोपी है, बाद में हजारों साल बाद राधा के नाम से जानी गई। वह नाम संतों ने दिया। राधा नाम की कोई स्त्री का उल्लेख पुराने शास्त्रों में नहीं है। यह तो हजारों साल बाद, कोई 3000 साल बाद संतों ने नाम दिया राधा। और बड़े गहरे अर्थ उस शब्द में हैं। गंगा बहती है गंगोत्री से, हिमालय से, जाती है सागर की तरफ अधोमुखी, मतलब नीचे की तरफ। गंगा की इस अवस्था को कहते हैं धारा। और अगर गंगा उल्टी बहने लगे, गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ बढ़ने लगे, नीचाइयों से ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगे, मैदानों से पहाड़ों की तरफ बहने लगे, तो उस उल्टी हो गई धारा को कहेंगे राधा। राधा धारा का उल्टा है। जिन संतों ने उस छाया मात्र अनाम कृष्ण की प्रेयसी को राधा नाम दिया, अद्भुत काम किया। बड़ा अर्थपूर्ण, बड़ी गहराइयाँ लिए हुए है यह नाम राधा। प्रेम जो होता है ना, साधारणतः बहिर्मुखी है, जैसे गंगा चली सागर की तरफ। प्रेम जब अंतर्मुखी हो जाता है, जब धारा राधा बनती है, जब प्रेम बाहर की तरफ नहीं जाता, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, जब प्रेम बाहर की तरफ नहीं जाता वरन अंतर यात्रा शुरू होती है, सब जगह जहाँ बाहर प्रेम अटका था वहाँ से मुक्त होता है और वापस लौटने लगता है गंगोत्री में। जब प्रेम राधा बनता है ना, तो कृष्ण से मिलन होता है। अपने से ही मिल जाना कृष्ण से मिलना है। अपने ही आकर्षण के केंद्र से संयुक्त हो जाना कृष्ण से मिलना है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो आकर्षित करे। अंग्रेजी में शब्द है मैग्नेटिज्म। यह ठीक कृष्ण शब्द का रूपांतर है। चुंबकीय कृष्ण का अर्थ होता है जो आकृष्ट करे, खींच ले, चुंबक जैसा खींच ले। जैसे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े चुंबक की तरफ खींचते हुए चलते हैं, ऐसे ही तुम्हारे भीतर छिपा है कोई रहस्य। जब तुम्हारी प्रेम की सारी किरणें उसी रहस्य की तरफ चुंबक की तरह खिंच चलती है, जब तुम्हारे भीतर के कृष्ण की तरफ तुम्हारे प्रेम की अनंत धाराएं, जो तुम जन्मों जन्मों में बाहर की तरफ बहाते रहे हो, न मालूम कहाँ कहाँ, न मालूम किन किन दिशाओं में, वे सब धाराएं जब लौटने लगती है घर की तरफ, तो तुम्हारे भीतर रास निर्मित होता है। तुम्हारी चेतना का केंद्र कृष्ण और तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा लौटती हुई गोपियाँ और सखियाँ। तुम्हारे भीतर एक नृत्य का आयोजन होता है, एक उत्सव का आयोजन होता है। इत्र है श्री कृष्ण, सुगंध है श्री राधे। प्यास है श्री कृष्ण, जल है श्री राधे। संगीत है श्री कृष्ण, सुर है श्री राधे। शहद है श्री कृष्ण, मिठास है श्री राधे। पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे। आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए। राधे कृष्ण।